नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए। आज हम आप लोग को इस वीडियो में यह बताएंगे कि हमारे जितने भी किसान हैं जो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जिनका फॉर्म ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल से रिजेक्ट हो गया, दोबारा से अपडेट कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिनका इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर का प्रॉब्लम है, तो वे लोग मिसिंग अपडेट वाले इन्फॉर्मेशन में जाकर के अपना डाटा अपडेट कर रहे हैं। तो सभी किसान कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर वेबसाइट पर एक नया अपडेट जोड़ा गया है। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। जो आप लोग गलती कर रहे हैं वो ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोग परेशान होंगे। तो किसान भाइयों, आइए ज़्यादा देर न करते हुए आप लोग को यहाँ पर सब कुछ बताते हैं। तो किसान भाइयों, चाहे आप नया रजिस्ट्रेशन करिए, चाहे आप मिसिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन में जाकर के अपना डाटा अपडेट करिए, या आपका ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से जो रिजेक्ट हो गया फॉर्म उसको सेल्फ अपडेट जाकर करिए, तो आप लोग के पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लैंड ट्रांसफ़र डिटेल का। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, डेथ ऑफ फादर, एंसेस्टर लैंड विरासत, परचेज ऑफ लैंड, गिफ्टेड या लैंड ग्रांट अलॉटमेंट, डेथ ऑफ मदर, डेथ ऑफ गार्जियन अदर देन पेरेंट और स्पाउस। यानी इसका मतलब ये है कि आपके माता पिता मान लीजिए ख़त्म हो गए हों, आप किसी और के यहाँ रह रहे हों, जो आपके लीगल गार्जियन, आपके संरक्षक हैं, उनका डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगा। या फिर आपके पति के बिना आप किसी और के सहारे रह रही हैं, लेडीज़ के लिए है वे लोग, ये लेडीज़ जेंट दोनों के लिए है, दोनों लोग यहाँ पर जिसके सहारे रह रही हैं, जिनसे उनको ज़मीन मिली है, पति और माता पिता को छोड़ करके, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन और जा कर के अपना डाटा अपडेट करना है। तो बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वो किसी और के संरक्षण में रह रहे हैं और वे लोग ख़त्म हो जाते हैं तो ज़मीन दे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को अदर देन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आपको डाटा अपडेट करना है। बहुत सारे लोग माता पिता मान करके कर देते हैं, उसके बाद तहसील में फॉर्म जाता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, तो आप लोग अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोग को बता दिया, मैं एक बार आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनके अगर पति के अलावा उनकी जो वाइफ हैं वो कहीं और रह रही हैं, किसी के संरक्षण में रह रही हैं, उनसे उनको ज़मीन मिली है किसी और से, पति को छोड़ करके, तो वे लोग यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और बाकी किसान भाइयों जिनकी पत्नी की डेथ हो गई है और जो पति हैं वो किसी और के यहाँ रह रहे हैं, उनके माता पिता भी नहीं हैं, तो लीगल गार्जियन का वो लोग यहाँ पे डालेंगे जिनके संरक्षण में रह रहे हैं, जिनसे उनको ज़मीन मिली है। तो किसान भाइयों, आप लोग को यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि आपको ज़मीन किसके द्वारा प्राप्त हुई है। तो जिसके द्वारा आपको ज़मीन प्राप्त हुई है, अगर आपके वो ब्लड रिलेशन वाले माता पिता नहीं हैं, लीगल गार्जियन हैं, तो आप लोग को यहाँ पर वही सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तहसील में वेरिफिकेशन होगा। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोग को यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया। आप लोग ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करिए, क्योंकि जो भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म अपडेट करते हैं वो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर तीनों जगह वेरीफाई होता है। अगर कहीं भी आपका गलत इन्फॉर्मेशन पकड़ में आ जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट होगा तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि फिर से आपका फॉर्म 5-6 महीने के लिए पड़ा रहेगा, कई सालों तक पड़ा रहे, फिर आपका अपडेट होगा, फिर आप वही प्रोसेस करेंगे। तो उससे अच्छा है कि जो भी डिटेल आप डालें करेक्ट और एकदम सही डालें। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, लैंड वेस्टेज डेट, यानी कि किस तारीख को वरासत आपकी हुई है, तो आप लोग खतौनी से देख करके ही डालें, अपने मन से ना डाल दें, जो पाएँ वही डाल देते हैं लोग, इसीलिए उनका फॉर्म तहसील में जा कर के रिजेक्ट होता है। जब भी आपकी वरासत हुई होती है तो आपका जो डेट होता है आपकी खतौनी में लिखा होता है किस तारीख को हुआ है, तो वही लैंड ऑफ वेस्टेज डेट होता है, यानी ज़मीन का म्यूटेशन हुआ है, यानी कि ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है किसी और के नाम, तो वो डेट यहाँ पे आपको डालनी है। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी किसानों को सही जानकारी सही समय पर मिल जाए। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।